नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको समानवाची भिन्नार्थक शब्दों को समझाएंगे जो कि एमपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और एमपी कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में इनको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी कि इनको सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है अंश। तो अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। आपने कई बार सुना भी होगा उसका कितना अंश है हिस्सेदारी में, साझेदारी में। तो अंश का मतलब होता है हिस्सा। इसके बाद दूसरा शब्द है अपत्य। अपत्य का मतलब होता है संतान और अपथ्य अपत्य का मतलब होता है रोगी के अनुकूल भोजन न होना। आपने कई बार आयुर्वेदिक दवाइयों के पर्चे के नीचे लिखा हुआ देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है अपथ्य और नीचे लिस्ट पूरी दी हुई होती है कि उसको क्या क्या भोजन नहीं करना है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा। वह किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, मतलब वह किसी से आशा नहीं रखता है। उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना। उसने मेरी अवहेलना की। और इसके बाद अगला शब्द है अजर। आपने सुना होगा अजर और अमर। तो अमर तो आप सभी को मालूम है और अजर का मतलब होता है जो वृद्ध ना हो। इसका संस्कृति शब्द है अजिर। अजिर मतलब आंगन। अर्थ का मतलब होता है मतलब और अर्थ का मतलब धन भी होता है। दोनों एक ही शब्द है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। इसके बाद है अंत। अंत का मतलब सभी को मालूम है समाप्ति। और अंत्य आदा न त य में अंत्य का मतलब होता है अंतिम, नीच। इसके बाद अगला शब्द है अभ्यास। तो अभ्यास का मतलब होता है ये यहाँ पर देखिए अभ्यास निकट और अभ्यास किसी काम को बार बार करना। ये दोनों एक जैसे सुनने में महसूस होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है और शब्द भी यहाँ पर अलग अलग है। अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है जल। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुधि का मतलब होता है सागर। अयश का मतलब होता है अपयश और अयस का मतलब होता है लोह धातु। असन का मतलब होता है भोजन। आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु। अनु मतलब पीछे और एक उपसर्ग भी होता है अनु। और अणु का मतलब होता है पदार्थ का छोटे से छोटा भाग। अप्रति मतलब बेकारी होती है और अप्रति मतलब दोहराना होता है, आप सभी को मालूम है। अपकार मतलब बुराई और उपकार मतलब भलाई। अन्न मतलब अनाज। अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। अश्व मतलब घोड़ा और अश्म मतलब पत्थर। अवलंब मतलब सहारा और अभिलंब मतलब शीघ्र। भाइयों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद जो शब्द है वो है अग। तो अग मतलब अचल और अघ मतलब पाप। अक्षी मतलब आँख और अक्षी बड़ी मतलब आँख वाली। अगम मतलब दुर्लभ। अगम मतलब दुर्लभ और आगम मतलब प्राप्ति। अचर मतलब न चरने वाला। अनुचर मतलब सेवक। अतर मतलब पाताल का एक प्रकार और अतुल मतलब अत्यधिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अथक मतलब जो थके नहीं। आपने कहीं भी सुना होगा उसने अथक प्रयास किया, यानी बिना थके प्रयास किया। अथक मतलब जो थके नहीं और अकथ यानी जो कहा न जा सके। अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों। अस्त्र मतलब फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार और अस्त्र मतलब डूबना। अरि मतलब शत्रु और दुश्मन और अरि स्त्रीलिंग का संबोधन। ये अरि है और ये अरे है। इसके बाद है अवदान, देन, उपलब्धि। और अवधान मतलब मनोयोग, ध्यानपूर्वक। अब मतलब तत्काल, अभी। आप मतलब पानी। अलग मतलब बाल और अलग मतलब भिन्न, पृथक। अनल मतलब अग्नि और अनिल मतलब वायु। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए इसे। अभिसार मतलब प्रिय से मिलने का स्थान और अभिसार मतलब आक्रमण। अनिष्ट मतलब हानि और अनिष्ठ मतलब निष्ठा रहित। अचार मतलब आम का अचार या नींबू का जो भी अचार होते हैं वो अचार। और आचार मतलब आचरण से संबंधित। अपमान मतलब निरादर और उपमान मतलब जिसकी